गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? पढ़ाई अच्छी 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 चल रही है ना आप लोगों की? मस्त चल रही है ना पढ़ाई आप लोगों की? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ में आप लोगों को दिख रहा है पद परिचय, हिंदी कोर्स ए और बी दोनों लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है ना, हिंदी बी वालों के पदबंध नाम का एक टॉपिक है, उसमें आप लोगों को पद को समझना होगा और यहाँ भी आप लोगों को पद को समझना होगा। तो दोनों चीजें यानी हिंदी और बी दोनों के लिए यह सेशन है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर करेंगे जल्दी जल्दी, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, जल्दी से उसे लाइक भी कर दें, क्योंकि धमाकेदार जो सेशन होने वाला है ना, तो उसमें पहले ही धमाकेदार शुरुआत करनी पड़ती है। और धमाकेदार शुरुआत कैसे होगी आप लोगों को पता है ना, कि सबसे पहले हम धमाकेदार एक बार शेयर करेंगे और एक दूसरे को जल्दी से ना कॉल लगा दो, जल्दी से यार फटाफट कॉल लगा दो। अपना शेयर अपना जो लिंक है व्हाट्सएप स्टेटस पे जल्दी से लिंक को शेयर कर दो। मजेदार सेशन होने वाला है, फिर हम लोग मजे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए, एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत कर देते हैं बेटा, ठीक है? हाँ, ये देखो ए और बी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पदबंध और पद परिचय में दोनों में पद को हमें पढ़ना पड़ेगा, पद को हमें समझना पड़ेगा। पद समझ गए ना, पद छोटा मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यानी पद जो है ना, पद समझ गए तो पदबंध हो जाएगा और पद परिचय भी हो जाएगा। जल्दी से एक बार आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, उसके बाद मैं शुरुआत कर देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है? हाँ, तो जल्दी से फटाफट जल्दी से आ जाइए आप लोग, ठीक है? ओके, जल्दी से सभी सभी बच्चे ना एक बार जल्दी से आ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। शेयर करो जल्दी से, मैं भी शेयर कर देता हूं, जो भी मेरे पास बच्चे हैं। जल्दी से आ जाइए सभी, आ गए क्या सभी? अभी कहाँ है यार, बहुत कम बच्चे हैं यार अभी तो। एक बार शेयर करो सभी मिल करके। शेयर कर दिया सभी ने? ध्यान रखना, हिंदी और ए और बी दोनों के लिए महत्वपूर्ण, यानी सभी के लिए। जो बच्चा व्याकरण पढ़ रहा है, किसी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की व्याकरण आती है छोटी मोटी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये समझ गए ना सभी? बार बार कह रहा हूं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सर ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी ए के लिए है, हिंदी बी के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा व्याकरण पढ़ रहा है, हिंदी ग्रामर पढ़ रहा है, उन सभी के लिए यह क्लास जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ना ये फिगर बढ़ा दो यार, जल्दी से लाइक के भी और लाइव के भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे यार 2 चैप्टर बच रहे हैं, उसमें क्यों स्टार्ट करवाते हो? उसे यहीं पे पढ़ लेंगे ना हम लोग, क्यों? 2 चैप्टर तो है वहाँ पे, और कुछ ज़्यादा थोड़ी बचा हुआ है आप लोगों का। हाँ, और हिंदी बी का मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। हिंदी बी भी हमारी है ना, और यहाँ है ना हिंदी बी की बात करें हम लोग, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, ये जो चीज़ है पद, ये पद यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ आपका टॉपिक है जिसका नाम है पदबंध। क्या नाम है? पदबंध। आपको पता है ना? तो इस बंध में भी इस पद को समझना पड़ेगा, इस परिचय में भी इस पद को समझना पड़ेगा। पद जिसने समझ लिया है वो हिंदी ए के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और हिंदी बी के लिए भी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो। मैं अभी शुरुआत नहीं करूंगा, कम से कम ये फिगर है ना 3 अंकों में होना चाहिए जल्दी से, उसके बाद मैं शुरुआत करूं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं यार, कम नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत है। जल्दी से एक बार है ना आप
धुआंधार तरीके से एक बार है ना बारिश कर दो शेयर करने की, और एक कमेंट में भी है ना ये बारिश नहीं चलेगी, यहाँ पे ओले बरसा दो जल्दी से, ठीक है। हाँ, फिर आप कहते हो ना सर मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुस्कुराऊंगा तब ना जब बारिश स्टार्ट होगी। मूसलाधार बारिश नहीं चाहिए मुझे, मूसलाधार बारिश चाहिए। मूसलाधार बारिश जानते हो ना, जोर शोर से आंधी तूफान के साथ में बारिश आनी चाहिए। आंधी तूफान इधर आएगा, मैं इधर लेकर आऊंगा, तुम उधर लेकर आओ, जल्दी से सेशन को शेयर करो जल्दी से। और हाँ, ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि हिंदी बी वाले कि हमारे पद परिचय नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारे पद बंद है। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, पद बंद है, पद बंद में पद को समझना पड़ेगा, पद परिचय में पद को समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है, करें शुरुआत आगे सभी। हाँ जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो, जल्दी से कर दो, और जल्दी से लाइक भी कर दो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। सभी का नाम ले आऊंगा आयुष, सभी का नाम ले आऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन नाम तब ले आऊंगा जब फिगर 3 अंकों में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, आप लोग करते रहना, शेयर वेयर करते रहना और लाइक भी करते रहना, चलता रहेगा सेशन सिलसिला तो हमारा, बीच बीच में तुम्हें याद भी दिलाता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, बार बार मैं कहता हूं, आज हमें वही चीज करना है। यहां से हमें 4 नंबर चाहिए तो 4 के 4 चाहिए हम लोगों को, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। अब देखो, मैं बात करता हूं पदबंध और पद परिचय दोनों के एक साथ चलेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक चीज को लेकर साथ चलेंगे, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे हम लोग। देखो, यदि आप लोगों से यहां पूछा जाए, क्या पूछा जाए, देखो क्वेश्चंस भी होंगे यहां पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में समझा दूं। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप लोग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना होगा। यदि मैं सबसे पहले यदि पद परिचय है और एक आपका है हिंदी बी के लिए की बात करूं, एक पदबंध है ना, ये ना। अब सबसे पहले हम इस पद को समझते हैं, यानी कि पद की परिभाषा होती क्या है, क्या होता है पद। तो आप लोगों ने, मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मान लो मैं कहूं यहां पे रमेश, मैंने कहा रमेश, क्या है ये रमेश, पद है या शब्द है? तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या कहते हो, ये शब्द है। क्या कहते हो, ये शब्द है। बात तो सही है, शब्द है, क्योंकि शब्द की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल जो कहलाता है उसे पद शब्द कहा जाता है। मैंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है भाई, समझ गए रमेश, ठीक है, ये शब्द हो गया। क्या हो गया, ये शब्द हो गया, ठीक है, मान गया मैं इस बात को। अब मैं बोलूं क्रिकेट, बताइए क्या है, तो आप कहोगे ये भी शब्द है। मैं बोलूं खेलता भी क्या है, आप कहोगे ये भी क्या है, शब्द है। और ये क्या है ये भी क्या है, एक शब्दों के रूप में तो नहीं माना जाता है, लेकिन एक अक्षर हो गया, ठीक है। अब मैं यदि पद की परिभाषा बात करूं तो ये सारे के सारे शब्द हैं, तो मैं कह दूं किसी भी शब्द का प्रयोग, ध्यान से सुनना, किसी भी शब्द का प्रयोग, किसी भी शब्द का प्रयोग किस में कर दें, वाक्य में कर दिया जाए या वाक्य में कर दें, वाक्य में कर दें तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। आगे बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत सारे हैं एमसीक्यूज, लेकिन तब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हें पद समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर दें तो वह क्या कहलाता है, पद। अब ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। अब मैं इसका वाक्य में प्रयोग कर दूं कि रमेश क्रिकेट खेलता है, मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेलता है। अब मैंने इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया तो यह भी क्या हो गया, पद हो गया, यह भी क्या हो गया, पद हो गया, यह भी क्या हो गया, पद हो गया। तो पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वाक्य कहलाता है। तो पद यहां क्लियर हो गया है, पद की परिभाषा क्लियर हो गई है। पद समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर देते हैं तो वह पद कहलाता है, ठीक है। और पदों का समूह वाक्य कहलाता है। अब मैं बात करूं पद परिचय की, तो आपसे पूछा जाए कि पद परिचय को किस अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाए पद परिचय को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, पद परिचय को पदान्वय भी कहा जाता है, इसे पद व्याख्या भी कहा जाता है, इसे पद बोध भी कहा जाता है, इसे शब्द निरुक्ति भी कहा जाता है। देखो कितने उपनाम में इसके, पदान्वय, पद व्याख्या, पद बोध, शब्द निरुक्ति भी कहा जाता है। अब पद परिचय क्या हो गया, अभी मैंने एक वाक्य लिखा था, क्या, रमेश क्रिकेट खेलता है, ये लिखा ना। अब देखो मैंने कहा पद परिचय, यानी कि ये पद है, इसका परिचय मुझे इन पदों से करवाना है, करवाना। तो किसी भी वाक्य में जब किसी
शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध अन्य पदों के साथ हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद परिचय। मैंने पूछा कि मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम है कृष, मैंने कहा अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो अपना परिचय देगा तो क्या कहेगा? मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। यही तो कहते हो ना, अपना परिचय देते हो, मैं यहां रहता हूं, अपना परिचय देने के लिए। तो वही बात है, जो यह शब्द है, इस शब्द का परिचय इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है। अब इससे इसका परिचय, इसका संबंध क्या क्या है? इनसे इसका संबंध क्या है, इससे इसका संबंध क्या है? यह शब्द हमें जब इसमें बताया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद परिचय। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में करते हैं तो उस शब्द का जो व्याकरणिक कोटियां होती हैं, उसका लिंग, वचन, काल आदि के बारे में बता दिया जाता है तो वह क्या कहलाता? पद परिचय कहलाता। यानी कि पद का परिचय, यानी पद के बारे में बताना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। दूसरी बात क्या बतानी है कि उसके साथ जो ये पद है, इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, इस प्रकार ये किसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, इसमें क्रिया के साथ कौन सा कारक का प्रयोग हो रहा है, यह सब हमें ज्ञात करना है तो उसे क्या कहा जाता है? पद परिचय कहा जाता है। और पद परिचय को हम लोग पदान्वय, पद व्याख्या, पदबोध और पद निरुक्ति, शब्द निरुक्ति भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लो आ गया, वाक्य में प्रयुक्त कोई भी पद है तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है? हमें बताना पड़ता है वो उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय, ये पांचों चीजें बतानी है। अब मान लो किसी भी शब्द में मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेलता है, मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेलता है, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेलता है, यही कहा ना। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी वाक्य में जब किसी पद का प्रयोग किया जाता है तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है? हमें क्या क्या बताना पड़ता है? हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय बताना है, हमें सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताना है, हमें विशेषण शब्द का पद परिचय बताना है, हमें क्रिया शब्द का पद परिचय बताना है, हमें अव्यय शब्द का पद परिचय बताना। ये पांचों चीजें हमें बतानी पड़ती है। अब यहां आ गया कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द का पद परिचय बताइए। क्या बताना है? संज्ञा शब्द का या संज्ञा पद का पद परिचय बताइए। क्या बताना है? पद परिचय बताना है। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि किसी भी संज्ञा शब्द का जब पद परिचय बताया जाता है तो उसमें क्या बताया जाता है? संज्ञा का प्रकार बताया जाता है, संज्ञा का उस संज्ञा का लिंग बताया जाता है, उस संज्ञा में वचन बताया जाता है, उस शब्द में क्रिया के साथ क्या संबंध है उसमें वो बताया जाता है, उसमें कारक कौन सा है, ये पांचों चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। तो समझ में आया? कोई भी वाक्य दे दिया XYZ, कोई भी वाक्य दे दिया, फिर बोला निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द का पद परिचय बताइए। अब संज्ञा शब्द का पद परिचय बताना है तो हमें ये पांचों चीजें बतानी पड़ेंगी। उसका प्रकार कौन सा है, उसमें लिंग कौन सा है, उसमें वचन कौन सा है, क्रिया के साथ संबंध क्या है, उसमें कारक कौन सा है। तो ये सब चीजें हमें किसमें बतानी पड़ती है प्यारे बच्चों? उस संज्ञा शब्द का पद परिचय बताने में पड़ती है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो ठीक है, मैंने बोला मिठास शब्द है। आप लोगों से इतना ही पूछा कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जल्दी से यदि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से सेशन को लिया भी था, संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया भी, अव्यय भी, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। जो आपकी हिंदी ए की, जैसे हिंदी ए की जो कंप्लीट ग्रामर है, जो कंप्लीट ग्रामर है वो मैं केवल एक ही सेशन में यानी कि वन शॉट में लेकर आ रहा हूं। तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हां सर एक ही शॉट में पूरी ग्रामर खल्लास करवा दीजिए? क्या चाहते हो आप लोग ऐसा? यस या नो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, यस या नो। क्या आप लोग एक शॉर्ट में कंप्लीट ग्रामर, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद, अलंकार, वाच्य,
ठीक है, और पद परिचय ये तो पढ़ेंगे। उसके अलावा पद परिचय को समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें। तो यस या नो, यस या नो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशखबरी है ना? तो खुशखबरी ऐसे नहीं सुनाई जाती है। बार बार मैं कहता हूं ना, बार बार कहता हूं कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है, एकमात्र है जो ऐसे अनपढ़ से स्टार्ट होकर के गैसे ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। बोलो यस या नो। तो मैं तुम्हें ज्ञानी पूरी एक ही शॉट में कंप्लीट ग्रामर खल्लास कर दूं, तो फिर इससे अच्छा क्या होगा भी? इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? और कंप्लीट जो ग्रामर है आप लोगों की, वो कितने नंबर की है? 16 मार्क्स की है। तो यहां हम लोग शुरुआत करें तो क्या है वो? भाववाचक संज्ञा है। ये जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कोयला शब्द क्या है? कौन सा संज्ञा का प्रकार है? संज्ञा व्यक्ति, जाति, भाव क्या है? तो संज्ञा तो आप लोगों को पता है ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द। मैंने बोलू पंखा, कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी शब्द हमें सुन जाए, हमने सुन लिया और हमारे दिमाग में एक चित्र बन गया, चित्र बनते ही उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। मैंने बोला पंखा, मैंने बोला पंखा, पंखा में एक चित्र बन गया। हाँ, 3 टांगों वाला होता है हमने, अब तो 4 भी टांगे होती हैं कभी किसी किसी में। तो इस प्रकार से तो ध्यान रखना, कोयला क्या है? कोयला एक तरह का नहीं, एक नाम विशेष नहीं है। कोयला बहुत सारे प्रकार होते हैं। लकड़ी का भी कोयला होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के कोयला होते हैं जो कोयले का व्यापार करता है। कोयला मूवी देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है? जातिवाचक। ठीक है, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यदि मैं आपसे भाववाचक पूछूं तो भाववाचक मित्रता है, पंडित है, इच्छुक है, चलना है। ध्यान रखना, अब इसकी मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं। क्या ट्रिक्स है? मान लो कोई भी शब्द है एक्स वाई जेड, ठीक है, इस शब्द के अंत में मैंने क्या देखा? प्रत्यय। क्या देखा? प्रत्यय। आंख बंद करके भाववाचक संज्ञा कर देना। क्या कर देना? भाववाचक संज्ञा कर देना, आंख बंद करके। समझ में आया या नहीं आया? देखो यहां पे मित्र है, मित्र में क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आता, तो भाववाचक हो गया। जैसे मैंने कहा मानवता, मैंने क्या कहा? मानवता, तो मानव में ता प्रत्यय जुड़ गया, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा ईर्ष्यालु, मैंने क्या कहा? ईर्ष्यालु। अब ईर्ष्या मूल शब्द है, ईर्ष्या क्या है? मूल शब्द है। आलू क्या जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो किसी भी शब्द में आप लोग प्रत्यय देख लो तो निकाल देना कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, अब कोई भी वाक्य है तो उसमें हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय बताना है, तो हमें क्या क्या बताना होगा? देखो एक बार, संज्ञा का प्रकार बताना है। संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। उसका लिंग बताना होगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन बताना होगा, एक वचन है या बहुवचन है। कारक बताना होगा, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक, ये सब बताना होगा। उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना होगा कि क्रिया के साथ वो शब्द क्या है, क्रिया का कर्ता है, क्रिया का कर्म है या क्या है वो, ये चीज हमें बतानी होगी। तो आप लोग ये चीजें बता सकते हैं, इतना समझ गए आप लोग? बता सकते हैं ना? देखो लिंग वचन ये तो हम आसानी से बता सकते हैं यार, वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, बता दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, या आपसे पूछूं पिताजी, पिताजी आ रहा है। आपसे छोटी सी बात मैं एक पूछता हूं कि यहां पे मैं आपसे पूछूं कि वाक्य सही कौन सा है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वाक्य सही कौन सा है, पहला वाक्य सही है या दूसरा वाक्य सही है। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बड़ा हमारा पद परिचय है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमें हल करना होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सही होगा।
अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि बताइए मुझे यहां लिंग कौन सा होगा, ये वाक्य शुद्ध है ये अशुद्ध है। मैं यहां पूछता हूं लिंग कौन सा है, मैं यहां पूछता हूं वचन कौन सा है। अब देखो यहां पे पिताजी आ रहे हैं, यदि आ रहा होता तो वह क्या हो जाता, एक वचन हो जाता, लेकिन क्या है आ रहे हैं, यानी कि ये ना ये ऐसा है तो एक वचन है, ऐसा है तो ये क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो जैसे आ गया मोहन पुस्तक पढ़ता है, संज्ञा पद का पद परिचय बताइए। अब संज्ञा पद क्या है, यहां पे मोहन है और एक, चलो मुझे ये बताइए पहले तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है, मुझे संज्ञा पद का पद परिचय बताना है। तो यहां मुझे संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे बताइए, एक है या दो है, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से कौन कौन बताएगा। मैं एक बार कमेंट में देख रहा हूं सबसे पहले कौन बता रहा है मुझे। संज्ञा शब्द कौन कौन से शब्द हैं, मोहन और पुस्तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। यानी कि एक शब्द है मोहन, दूसरा है पुस्तक। अब मुझे इसमें संज्ञा का पद परिचय बताना है। मुझे क्या क्या बताना है इन दोनों शब्दों के बारे में, मुझे इसमें बताना है संज्ञा का प्रकार, क्या बताना है, संज्ञा का प्रकार बताना है, और मुझे क्या बताना है, लिंग बताना है, और मुझे क्या बताना है, वचन बताना है, और मुझे क्या बताना है, कारक बताना है, और मुझे क्या बताना है, क्रिया के साथ संबंध बताना है, क्रिया के साथ संबंध बताना है। ये सब चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। तो चलो हम लोग समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, एक बार सभी एक बार समझ लो तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो मोहन एक नाम विशेष है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम विशेष, जहां सोहन मोहन, सोनू मोनू, नीना मीना, सीना टीना, राम श्याम, कोई भी नाम आ जाता है तो वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो पहले हम किसकी बात करें, मोहन की बात करें, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्प के साथ, यहां तो केवल मैं समझा रहा हूं, आगे विकल्प के साथ आपको आंसर देना होगा। ठीक है, लिंग कौन सा है, देखो यहां पे लिंग का पता हमें कैसे चलेगा, नाम से नहीं पता चलेगा, हमें क्रिया से पता चलेगा। क्रिया क्या है, यदि यहां होता पढ़ती है, यहां क्या होता, पढ़ती है, होता तो स्त्रीलिंग होता है, क्या पढ़ता है तो मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। यस या नो हो गया। आगे देखो वचन कौन सा है, यदि यहां होता पढ़ते हैं, क्या होता, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। लेकिन यहां क्या है, पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब यदि हम लोग बात करें कारक कौन सा है, अब कार्य किसके द्वारा हो रहा है, मोहन के द्वारा हो रहा है। जब कार्य किसी के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा हो रहा है, तो कर्ता कारक हो गया, सीधी सी बात है, क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अब वाक्य में कोई भी वाक्य हो, प्रथम शब्द लगभग क्या होता है, कर्ता ही होता है। जैसे मैं बोलूं राम खाना खा रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम सो रहा है, राम पीट रहा है, राम रो रहा है, कुछ भी कह दो तो पहला जो मुख्य जो कार्य करने वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्रिया के साथ संबंध क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ता है, क्रिया क्या है, पढ़ता है, तो पढ़ता है का क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, यानी पढ़ता है यानी क्रिया को करने वाला हो गया। तो क्रिया के साथ हम क्या है, क्रिया का क्या है, ये करता है, क्रिया क्या है, पढ़ता है। ऐसे ही हम लोगों को पुस्तक के बारे में बताना है। यदि पुस्तक के बारे में चर्चा करूं तो पुस्तक क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो पुस्तक एक नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ऐसे मैं बोलूं पंखा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने कहा कार एक नहीं है, बहुत सारी है। ऐसे किसी भी एक नाम से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो जाता है तो वहां पर जातिवाचक होता है। तो यहां तो मोहन में व्यक्तिवाचक था और पुस्तक में क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ। अब हम बात करें लिंग की, लिंग क्या है, मोहन में तो पुल्लिंग था, लेकिन पुस्तक में क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देखो। जैसे पुस्तक फट गई, पुस्तक फट गई, यही बोलते हो, पुस्तक फट गया बोलते हो, बोलो क्या बोलते हो, पुस्तक फट गया, पुस्तक फट गई, मतलब पुस्तक फट गई, यही बोलते हो ना, फट गई तो क्या हो जाता, स्त्रीलिंग है।
क्यों? पुस्तक फट गया होता तो पुल्लिंग होता, लेकिन पुस्तक फट गई तो मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब मैं बात करूं आपसे, वचन कौन सा है? एक वचन है, बहुवचन है? अब मैं यदि पुस्तक की जगह होता पुस्तकें होता, तब क्या होता? ये तब क्या होता? बहुवचन होता, लेकिन अब क्या है? ये भी एक वचन है। अब ये कर्ता कारक था मोहन, लेकिन ये क्या है? देखो, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया होगी, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। क्रिया के साथ संबंध क्या है? क्रिया का क्या है? ये कर्म है। क्रिया का क्या है? कर्म है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? चलो एक बार हम इसे देख लेते हैं। चलो इसका आंसर भी आ जाता है, ये लो। अच्छा, इसका आंसर कहीं छुप गया होगा, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, कहीं हो गया होगा कहीं। काफ़ी बार क्या होता है, जब बनाते हैं ना, इसको बनाते बनाते दिमाग पता नहीं कहीं और चला जाता है, तो कहीं का कहीं हो जाता है। हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, लाइक किस किस ने नहीं किया? मैंने कहा ना, बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ काम की चीज़ें भी। अब काम की चीज़ क्या है? लाइव बढ़ना और लाइक बढ़ना, ये काम की चीज़ है। तो जल्दी से मुझे बताओ, लाइक किस किस ने नहीं किया? जल्दी से बताओ। देखो, जितने स्टूडेंट हैं ना, उतने लाइक नहीं है। क्या कारण है? मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, फिर मैं और कुछ करूँ आगे। समझ में नहीं आ रहा है ना? तो फिर जल्दी से बता दो यार, लाइक कर दो जल्दी से। वेरी गुड, अब लाइक बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ देखो, व्यक्तिवाचक की बात कर ले, तो व्यक्तिवाचक कौन सा है? जल्दी से बताओ मुझे। चारों शब्दों के बारे में बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। हमें व्यक्ति नहीं बताना, हमें यही नहीं बताना, हमें चारों के बारे में बताना है कि चारों में कौन कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति है, जाति है, भाव है। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी जल्दी से। कैसे लिखोगे आप कमेंट में? ऐसे, शिक्षक संज्ञा का नाम, विद्यार्थी संज्ञा का नाम, मंत्री संज्ञा का नाम, महेंद्र संज्ञा का नाम। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? जल्दी से। देखो यहां दिक्कत आएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन चारों ऑप्शनों को यदि हम लोग पढ़े ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। देखो यार प्यारे बच्चों, अभी भी बच्चे बहुत कम हैं, इसका मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आंसर सही है आपका, एक तो सही आ गया, डी आंसर। ठीक है, ये तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ये तो आंसर हमारा हो गया इसका। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, शिक्षक एक है क्या? नहीं गुरुजी, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में। विद्यार्थी एक है क्या? नहीं गुरुजी, बहुत सारे हैं। ये लो भी। विद्यार्थी मंत्री एक है क्या? नहीं गुरुजी, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे नाम, अच्छे अच्छे नाम, देखो शिवराज हो गया, अंजलि हो गया, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। शिवराज बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, पढ़ता भी अच्छा है, सफाई से भी आता है, रोजाना नहा धोकर भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, जो साफ भी करके आता है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो ये था ना, इसका आंसर था ना ये वाला, ये यहाँ आ गया नालायक। देखो यहाँ आ गया। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक और पढ़ता है, क्रिया का क्या है? करता है। बोलो हमने किया। ऐसे पुस्तक के बारे में बात करें, पुस्तक क्या है? जातिवाचक है, स्त्री। यहाँ ध्यान रखना, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। देखो यहाँ मैंने बताया भी था, आप लोगों को याद हो तो, वाक्य में प्रयोग करके बताया था कि पुस्तक फट गई है, तो मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग है, बताया था ना। तो वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, वाक्य में प्रयोग करके आप लोग देख लिया करो। ठीक है, तो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? एक वचन है। यदि ये होता पुस्तकें, क्या होता? पुस्तकें, तो फिर क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। बोलो होता या नहीं होता? अब मैंने कहा, जैसे मैंने क्या था? मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या था वो? मोहन पुस्तक पढ़ता है, यही था ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो, मैंने कहा ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्या है? आपकी क्रिया है। यही है ना प्यारे बच्चों। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब ये क्या है? कर्म कारक है, पढ़ता क्रिया का क्या है? कर्म है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। यस या नो? डाउट तो नहीं है ना किसी को? डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। देखो डाउट हो तो बोल देना प्यारे बच्चों, जिसको भी डाउट हो। चलो अब देखो, वह खेल रहा है, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। अब ये वह क्या है? बता सकते हैं मुझे? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। रेखांकित जानते हो, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अंग्रेजी में लिख देता हूँ, कुछ शब्दों की तो मुझे भी अंग्रेजी आ जाती है। जैसे पानी को क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं, बताए ना। एक सर ने मुझे पूछ लिया कि सर खीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब मुझे क्या पता, भी हमने तो खीरा को खीरा ही सुना है। बात सही है नहीं है? हैं?
तो मुझे नहीं आता तो नहीं पता नहीं पता। हमने सर ने तुरंत पूछा मुझसे कि सब बताइए राजेंद्र जी, खीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर हमने तो खीरा को खीरा ही सुना है। तो वही बात है ना यहाँ पर भी, हाँ। लेकिन अब तो धीरे धीरे पता हो गया, सभी को पता चल गया होगा अब तो। मुझे पता चल गया, हाँ वास्तव में खीरा को खीरा नहीं कहते, अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताइए जल्दी। वेरी गुड। सर्वनाम है, देखो ध्यान रखना, सर्वनाम जो होते हैं बता देता हूं, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं और ये 11 होते हैं। ये शब्दों की संख्या 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या, ये होते हैं। और यह को क्या बोलते हैं? इस बोलते हैं। और वह को क्या बोलते हैं? उस बोलते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, पास की वस्तु के लिए होता है, नजदीक की वस्तु के लिए मतलब। वह का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए। ध्यान रखना, दूर की वस्तु के लिए होता है। पूछा जा सकता है आपका प्रयोग कि वह और यह में से पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तु के लिए किसका। जैसे मैंने कहा ना, यह मतलब ये पास में है, वह मतलब दूर है, तो नजदीक की वस्तु के लिए यह का प्रयोग और दूर की वस्तु के लिए पास का प्रयोग। तो वह के बारे में मुझे बताना है, तो जल्दी से मुझे बताओ वह क्या है। इसमें हमें सर्वनाम का यदि पद परिचय बताना है, क्या बताना है? सर्वनाम का पद परिचय बताना है, तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है? सर्वनाम का पद परिचय बताने के लिए हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? सर्वनाम का प्रकार बताना है, वो भी पुरुष सहित, क्योंकि पुरुष वाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है, जिसको अन्य को हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बोलो यस या नो, जानते हैं ना। अब यहां हमें फिर उसका लिंग बताना है, फिर वचन बताना है, फिर कारक बताना है, फिर क्रिया के साथ संबंध बताना है हमें। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर आप लोगों का? वह क्या है? सर्वनाम का प्रकार बताइए, पहले तो प्रकार बताइए, फिर इसका लिंग बताइए, फिर इसका वचन बताइए, फिर इसका कारक बताइए, फिर इसका क्रिया के साथ संबंध बताना है। क्रिया के साथ संबंध बताना है, क्रिया के साथ संबंध बताना है हमें। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? हो गया? चलो आ जाइए। वह क्या है, किस में आता है? देखो उत्तम पुरुष में आता है मैं और तुम, मैं बता देता हूं। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है आप और तू, आप और तू दो आते हैं, और बाकी सारे किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। तो क्या हो गया ये? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लिंग कौन सा है? देखो वह खेल रहा है, यदि ऐसा वह खेल रही है होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन यह क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। वचन कौन सा है? खेल रहे हैं होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन ये क्या है? एक वचन है। समझना ध्यान से, खेल रहे हैं, खेल रहा है, तो खेल रहे हैं बहुवचन, खेल रहा है एक वचन। ठीक है। खेल रही है तो स्त्रीलिंग, खेल रहा है तो पुल्लिंग। तो क्रिया का हमें यदि पता करना, लिंग का पता करना होता है तो लिंग हमें कर्ता से नहीं पता चलता, हमें क्रिया से पता चलता है। किससे पता चलता है? क्रिया से। और वचन का प्रयोग भी हमें क्रिया से पता चलता है। ठीक है। कारक कौन सा है? तो वह कार्य कर रहा है, सीधी सी बात है, तो कर्ता कारक हो गया। क्रिया के साथ क्या संबंध है? क्रिया क्या है? खेल रहा है, और क्रिया के साथ क्या संबंध है? क्रिया का क्या है? कर्ता है। क्रिया का क्या है? कर्ता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब बहुत सारे विकल्प है आगे, ध्यान रखना, बहुत कुछ बताना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, मतलब बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू देखो, देखा है ना एमसीक्यू। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया। बहुत सारों की दिक्कत थी कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है ना, ये बात है। ठीक है। ये सब हमने देख लिया। अब देखो वह खेल रहा है, मैंने क्या क्या बताया?
बता दिया इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, हम क्या हैं, हम क्या है। अब यहां पे हमें बताना है कि क्या है ये हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन बता सकता है मुझे, कोई भी बता दो, कोई भी, कोई बता दो मुझे जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। देखो अभी तक जितने लाइक हुए ना उतने लाइक नहीं है अभी तक प्यारे बच्चों। वेरी गुड। देखो मैंने बताया था ना, उत्तम पुरुष में कौन कौन जाते हैं, मैं और हम। प्रथम पुरुष को क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। निजवाचक में कौन सा होता है, आप आता है। संबंधवाचक में कौन सा आता है, जो और सो आता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कंप्लीट ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, देख लीजिएगा। और कंप्लीट व्याकरण है, मैं एक सेशन में लेकर आऊंगा, वन शॉट में। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी एक ही, हिंदी ही एक ही कंप्लीट जो व्याकरण है, कंप्लीट व्याकरण, कंप्लीट मतलब ग्रामर जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, वो वन शॉट में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए चाहिए क्या आप लोगों को, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और लाइक जिसने नहीं किया जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं से क्या बनता है, मैं का मेरा, मेरी, मेरे लिए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। जैसे हम का, हमारा, हमारी, हमारे लिए, हमसे, हमको, ये सारे के सारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। और एक आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन सा आता है, एक आता है आप, और एक आता है तू। तू, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे लिए, आप, आपका, आपकी, आपके लिए, ये सारे मध्यम में आते हैं। सारे बच गए जो किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। यह है, वह है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे इसमें आते हैं। अब ये आ गए हमारे सर्वनाम के भेद, जो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। अब देखो वह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वह क्या है, अन्य पुरुष है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है, एक वचन है, ठीक है, कर्ता कारक और खेल रहा है, क्रिया का क्या है, करता है। बोलो, यही बताया हम लोगों ने। देखो एक बार इसे आंखों में एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या हमने यही बताया था सेम, क्या हमने यही बताया था, यहां पर देख लीजिएगा एक बार। ये आ गया, बोलो। हमने बताया अन्य पुरुष, ठीक है, हमने बताया पुल्लिंग, ठीक है, हमने बताया एक वचन, कर्ता, और कर्ता की क्रिया का क्या है, करता है। ऐसे आप लोग सीख गए ना प्यारे बच्चों, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। यहां से हमें 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो बीच बीच में मैं तुम्हें अलग अलग चीजें सिखा रहा हूं, मैं बार बार ये समझाता हूं, इसमें बताइए मैं, हम क्या है, मैं क्या है, ये सब चीजें मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। बताइए जल्दी से, आप क्या क्या है। एक तो क्या बताना है, सर्वनाम का प्रकार, सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, पुरुष सहित। फिर हमें क्या बताना है, लिंग। फिर हमें बताना है वचन। फिर हमें बताना है कारक। फिर हमें बताना है क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध बताना है। तो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। फटाफट मतलब जल्दी से होता है। वेरी गुड। देखो आप, मैंने बताया था ना मध्यम पुरुष में आता है, तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, उसमें कौन सा है, मध्यम पुरुष। अब लिंग का पता कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वो क्रिया से पता चलेगा। क्रिया क्या है, क्या कर रहे हैं। यदि ये ऐसे होता ना, ये ऐसे होता, क्या कर रही है, क्या कर रही है होता, तो फिर ये स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। गॉट इट, समझ में आया, समझ में। एक वचन, एक वचन है, बहुवचन है। अब यहां देखो ये ऐसे होता, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे होता प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाता, एक वचन हो जाता।
क्या हो जाता, एक वचन हो जाता। ठीक है, सीधी सी बात है। अब वचन की हम लोग बात करें तो क्या है, क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था, याद हो कहीं पर भी है ऐसा है तो एक वचन, और यहां ये अनुस्वार बिंदु लग जाती है, आंख बंद करके कर देना है कि वचन कौन सा है, बहुवचन है। बोलो बताया था नहीं बताया था, बताया था ना। तो ये क्या हो गया, बहुवचन है। ठीक है, अब कारक क्या है, देखो आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक को छोड़ दीजिए, आप फिलहाल छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो उसको फिलहाल। आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कार्य कर रहे हैं ना, कोई ना तो कोई, मतलब प्रमुख कार्य करने वाला कौन है, आप हैं। आप मुझसे पूछो कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या हो गया, कार्य करने वाला हो गया ना। तो कार्य करने वाला क्या होता है, सीधी सी बात है, करता है। अब यहां देखो, कर रहे हैं, क्रिया का क्या हो गया, कर्ता हो गया, सीधी सी बात है। तो क्रिया का क्या हो गया, कर्ता हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, बताइए जल्दी से, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए यस या नो, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलो देखो, मध्यम पुरुष, देखो यहां पे मध्यम पुरुष, फिर हमने पुल्लिंग बहुवचन कर्ता, पुल्लिंग बहुवचन और कर्ता यानी क्रिया का कर्ता। बोलो सही है या नहीं है। अब हमने बिना विकल्प की सहायता से हम लोग समझ लिए, तो विकल्प में तो हम लोग चुटकी से कर देंगे। बोलो करेंगे या नहीं करेंगे, कर देंगे ना, कोई दिक्कत है क्या, आ गया। चलो आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लो भी, अच्छा वापस आ रहा है, डबल डबल हो गया। अब देखो, अब आ गया आपका क्या बोलते हैं, विकल्प। आप लोग भाई टॉपिक ये था, अब तक तो हम लोगों ने समझाने पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, अब जल्दी से है ना, आ जाओ जल्दी से, और जल्दी से आंसर बता दो। लाल कमल देखकर मन खुश हो गया है, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है हमें। अब लाल शब्द है उसके बारे में बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बताना है, बाद में बताऊंगा। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, बाद की बात है। तो ठीक है, तो बताइए, विशेषण के बारे में नहीं बता पाया हूँ क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास, लिमिटेड समय है, क्योंकि आगे आपको पता है ना मैथ्स की क्लास होगी, और मैथ्स की तुम्हें पता ही है, राजाओं के महाराज हमारे प्रिंस सर आने वाले हैं, तो जल्दी से हमें समय पे क्लास फिनिश करना होगा, वरना सर शायद मुझे लगता है स्टूडियो में आ जाएं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, करते हैं हम लोग, उनका भी सामना कर लेंगे, जब एग्ज़ाम का सामना कर रहे हैं तो प्रिंस सर का भी कर लेंगे, सीधी सी बात है ना। चलो बुला लेते हैं, प्रिंस सर को भी बुला लेते हैं, आ जाएंगे, आते ही वो स्टूडियो में आएंगे, मुझे पता है, यदि वो अपना सेशन देख रहे होंगे तो कंप्लीट आएंगे वो, चिंता मत करो। तो क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बता रहे हैं ना। देखो, कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि वो लाल है। देखो, किसी भी शब्द से, यानी कोई भी संज्ञा शब्द है ना, एक्स वाई जेड कोई भी संज्ञा शब्द है, उससे पहले कोई भी शब्द देख लो, यदि ये शब्द इसकी विशेषता बताता है, ये शब्द इसकी विशेषता बताता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया 101%। बोलो हुआ या नहीं, हो गया ना। अब देखो, अब विशेषण बता रहा है, तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है गुणवाचक विशेषण, और यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण आ रहा है, दोनों में। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो निकल गए हमारे पास। बोलो निकले या नहीं निकले, दोनों निकल गए ना। आगे देखो, लाल कमल देखकर मन खुश हो गया, लाल कमल देखकर मन खुश हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन, मतलब ये तो गलत है, ये तो एक वचन है, सीधी सी बात है। क्या है, एक वचन है, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों ऑप्शन में हमें यही दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलो हम भी साथ चल लेते हैं। वैसे है क्या प्यारे बच्चों, ये एक वचन है। ठीक है, क्या है, ये एक वचन। देखो ऐसे होता है, लाल कमल देखकर हम सभी का मन खुश हो गया, ऐसे होता हम सभी का, यानी लाल कमल देखकर मन खुश हो गया, मतलब मन खुश हो गया, तो एक वचन बहुवचन दोनों में ही आ रहा है वैसे तो, वैसे एक वचन है 101%। अब आगे देखो, खुश हो गया, खुश हो गई होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हो गई होता, ऐसे होता ना, हो गई होता, तो फिर हमारा क्या हो जाता, ये स्त्रीलिंग हो जाता। बोलो होता या नहीं होता। तो आप लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं क्या, वेरी गुड, सही है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। और गुलाब विशेष है, क्या है, विशेषण है, सीधी सी बात है। ठीक है, विशेषण है। ठीक है, हाँ, गुलाब नहीं है, कमल है बेटा ये। अच्छा, लाल गुलाब था, यहाँ पे मैंने कमल कर दिया, फिर यहाँ पे भी चेंज नहीं कर पाए इसे, कमल, कमल,
कोई बात नहीं, छोटी मोटी बड़ी बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, इनका ध्यान मत देना आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना। नहीं है क्या क्लास? चलो कोई नहीं, नहीं है तो फिर पढ़ाते रहेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। जयशंकर प्रसाद ने तितली उपन्यास की रचना की, रेखांकित पद का पद परिचय। जयशंकर प्रसाद, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से। कोई बात नहीं, नहीं है तो बेटा ठीक है। तो जल्दी से आप लोग एक बार सेशन आंसर बताइए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। जल्दी से बताइए। वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बारिश से वो बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है ना। वेरी गुड, सफेद सफेद ओले पड़ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हो आप लोग, सी सी। चलो मैं सी पे डायरेक्ट चल जाता हूँ। जयशंकर प्रसाद व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है। एक है, एक है जयशंकर प्रसाद, तो एक वचन भी है। रचना की पुल्लिंग भी है जयशंकर प्रसाद, और कर्ता। अरे सही है मेरे दोस्तों, सही है। आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर बताया तो कोई देखो, जातिवाचक है नहीं, जाति है नहीं। यहाँ हम लोग बात करें तो कर्म कारक है नहीं, कर्म तो क्या है, तितली है यहाँ पे, तितली। यहाँ ये है कर्म तो, ठीक है, ये बात सही है। बोलो सही है दोस्तों, सही है। ऐसे करोगे तो यार तुम्हें कौन रोक सकता है, 4 में से 4 मार्क्स हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे चले। दीपक बाजार जा रहा है, रेखांकित पद का परिचय बताना है। दीपक बाजार जा रहा है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा। आप लोग जो आंसर बताओगे ना, मैं उसी के ऊपर सीधा सीधा वहीं फिर फोकस डालूंगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। अरे टफ नहीं है नालायक, कौन कह रहा है टफ है? पद परिचय टफ कहां से आ गया? कौन कह रहा है ये? एक बार मुझे नाम तो, गुस्सा आ रहा है मुझे। ओमकार जोशी कह रहा है सर पद परिचय सो टफ सर, हेल्प। और क्या कर रहा हूं भाई, हेल्प तो कर रहा हूं यार, सहायता तो कर रहा हूँ यार। इससे ज्यादा सहायता ही नहीं, 1 घंटे में गला फाड़ फाड़ के तुम्हें जोर जोर से पढ़ा रहा हूँ यार, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और इससे ज्यादा हेल्प तो मुझसे तो शायद इतने नहीं होगी। तुम मेरी सहायता करो जल्दी से, ये है ना, ये फिगर बढ़ने चाहिए और लाइक्स भी बढ़ने चाहिए। तुम मेरी सहायता करो, फिर एक बार और मैं कंप्लीट ग्रामर ला रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कंप्लीट ग्रामर। अब मैं मीनिंग भी भूल जाता हूँ, सही है क्या, देख लेना। कंप्लीट ग्रामर ला रहा हूँ ना मैं, कंप्लीट ग्रामर 1 शॉट में लेकर आ रहा हूँ, 1 शॉट में ला रहा हूँ ना कंप्लीट ग्रामर। यार क्यों डर रहे हो आप लोग, क्यों डर रहे हो? ला रहा हूँ ना, हिंदी ए की कंप्लीट, हिंदी बी की जैसी कंप्लीट ग्रामर आई है 1 शॉट में, ऐसे ही हिंदी ए कोर्स वालों की भी कंप्लीट ग्रामर ला रहा हूँ 1 शॉट में। हिंदी बी की तो आ चुकी है, 1-2 दिन में प्रीमियर करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, चिंता मत करो आप लोग। तो क्या आप लोग बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं ना, बी बता रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ बी। ये संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। दीपक व्यक्तिवाचक है, ठीक है, एक वचन भी है, ठीक है, पुल्लिंग भी ठीक है, कर्ता कारक भी ठीक है, जा रहा है क्रिया करता। अरे सही है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। देखो जाति है नहीं, जाति है नहीं। यहां देखते हैं एक बार क्या कमी है। स्त्रीलिंग, दीपक कोई स्त्रीलिंग थोड़ी है। दीपक की जगह दीपिका होती, दीपिका बाजार जा रही है होती, तो फिर बदलते हम लोग, थोड़ा थोड़ा सोचते। तो सीधी सी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ कब ला रहे हैं बेटा, अब ये करवा दूं, उसके बाद सोचता हूँ कल लाता हूँ, परसों लाता हूँ, कब लाता हूँ, लाऊंगा जरूर, चिंता मत करो आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है मुझे। ये है ना, ये फिगर कम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा टारगेट आगे क्या है आप लोग सोच सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ।
ए सी। अब यार मैं क्या मानूं, ए मानूं या सी मानूं? तो चलो मैं दोनों को देख लेता हूं। पहले ए आता है तो ए को देख लेता हूं। गरीब मजदूर, मजदूर की विशेषता बता रहे, ठीक है, ये विशेषण हो गया, ठीक है। गुणवाचक विशेषण हो गया भी, ठीक है। पुल्लिंग भी हो गया, ये भी ठीक है। गरीब मजदूर है, एक वचन, विशेषण मजदूर हो गया। अब सी भी बता रहे हो आप लोग, तो विशेषण है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा भी ठीक है, पुल्लिंग भी ठीक है, एक वचन। क्या बात है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, गरीब जातिवाचक संज्ञा कब से होने लग गई? जो सी बच्चे बता रहे हैं, अरे भाई मुझे ये बताओ, रेखांकित पद दिया हुआ है ना, रेखांकित मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, जिसके नीचे क्या की गई है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो बताना है हम लोगों को, ठीक है, समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, गरीब यदि यहां मजदूर होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, मजदूर में है जातिवाचक संज्ञा, तो कहां से गरीब मजदूर जाति, गरीब कहां से जातिवाचक संज्ञा हो गया? मजदूर की विशेषता बताया जा रहा है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी क्यों होगा भी, क्यों होगा सी, मुझे बता सकते हैं आप लोग? हाँ, ग्रामर में सभी एमसीक्यूज पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। राधिका ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का पद परिचय बता। रेखांकित यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई, जिसके नीचे अंडरलाइन है प्यारे बच्चों, वो बताना है। जल्दी से बताओ, जो आप लोग आंसर बताओगे ना वहीं पर मैं दौड़ूंगा। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी से। थैंक्स सर, मैं मजाक करना था, आपकी वजह से मेरे हिंदी में 78 आए हैं, मैं बस अपना नाम बुलवाना चाहता था। थैंक यू सर। ओमकार जोशी, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे 80 में से 80 चाहिए था बेटा, मैं 80 में 78 में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, तुम्हारे आ गए तो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे 100% मार्क्स में मज़ा आता है, 100% मार्क्स में मुझे मज़ा आता है। मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैं 100% विश्वास करता हूँ। 100% में से 100% चाहिए मुझे बेटा, इस पे मैं हमेशा चलता हूँ, दौड़ता इसी पे हूँ यार। वो आपके ऊपर निर्भर करता है तुम कितने कहाँ तक करते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ बार बार, जितना पढ़ाओ ना उतना दिमाग में रखो, बस दौड़ जाओ पेपर में, फाड़ देंगे ना लाइव पेपर को। चलो क्या बता रहे हो आप लोग ऑप्शन में, क्या बता रहे हो अभी? सी बता रहे हो हैं। चलो एक बार सी को देख लेते हैं डायरेक्ट। आपको मध्यम पुरुष में आप आता है, बात सही है, क्योंकि मैंने बताया था आप और तू बताया था, ठीक है, दोनों आपका आपकी आपके लिए सारे के सारे मध्यम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक है। राधिका ने आपको बुलाया है। देखो अब यहां इसी से आंसर मिल गया हमें। देखो अन्य पुरुष है नहीं, निजवाचक है नहीं, और उत्तम पुरुष है नहीं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? बस तो फिर यार हो गया आंसर, यही हो गया। आगे भी हम लोग देखें, आपको बुलाया है भाई, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी बुलाया है। राधिका ने आपको बुलाया है, आपको बुलाया, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है लड़की लड़की को बुलाए, लड़की लड़के को नहीं बुला सकती, भाई बुला सकती है ना। अब यहां देखो एक वचन है, बात तो सही है, बुलाए हैं होता तो बहुवचन होता, कर्म कारक है, ठीक है, राधिका है, कर्ता का कार्य करिए तो आपको कर्म का कार्य करेगी, सीधी सी बात है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कल मेरे पापा दिल्ली गए, रेखांकित पद का पद परिचय बताना। गए के नीचे है मतलब क्रिया का पद परिचय बताना है। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दौड़ते हैं। जल्दी से फटाफट बताइए बेटा, जल्दी करो, थोड़ा टाइम अपना बीतता जा रहा है। सर मेरे 80 में से 80, कौन कह रहा है मेरे प्यारा बच्चा 80 में से 80 बता रहे हैं? सर मेरे 80 में से 80 आए थे आपकी वजह से प्री बोर्ड 2 में। क्या बात है नुरमानीमी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये चाहिए मुझे सर, आप बहुत अच्छे से समझ गए, ओके। आक्रामक और सकर्मक, अच्छा एक्सप्लेन करना है, चलो ठीक है। देखो देखो एक बार, एक क्रिया होती है सकर्मक और एक क्रिया होती है आक्रामक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए यानी नहीं होता है और से यानी साथ या सहित होता है। क्या होता है? साथ या सहित होता है, ठीक है। यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ, क्रिया की बात कर रहे हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या हो, क्रिया कर्म सहित हो या कर्म के साथ हो, और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे कहा जाता है। अब ट्रिक्स में समझो, स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रियाएं, स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती है? उठना, बैठना, जागना, लड़ना, झगड़ना, तैरना,
है। उदय होना, अस्त होना, अकड़ना, झगड़ना, जैसे तुम कहते हो ना उठते ही अकड़ते हो, ऐसे 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 करते हो ना, इस प्रकार से। अब मन में आए जिससे झगड़ने लग जाते हो, मन में आए जिसको ठोकर मार देते हो, मन में आए जब चल जाते हो, मन में आए जब बैठ जाते हो, मन में आए जब खड़े हो जाते हो, मन में आए जब रोने लग जाते हो, मन में आए जब हंसने लग जाते हो, मन में आए जब जहां सो जाते हो, मन में आए जब उठ जाते हो, तो स्वाभाविक रूप से वो क्रियाएं होती हैं हमारी अकर्मक। दूसरी बात सकर्मक कहाँ होगी? जहां हमें किसी के द्वारा कार्य करने का क्या हो? कार्य करने का क्या हो? बोध हो। ठीक है। हाँ देखो, कल मेरे पापा दिल्ली गए, रेखांगे पद का पद परिचय बताने, तो आप लोग क्या आंसर बता रहे हो? मैं वहीं पे चला जाऊं, जल्दी से मैं वहीं पर चला जाऊं। ठीक है, ए और सी दोनों बता रहे। यार ये कौन सा मतलब हो गया? दो आंसर तुम क्यों बताते हो भाई? हैं, दो आंसर क्यों बताते हो? नहीं, ये गलत बात है। देखो आगे देखो, अब देखो यहां पे गए मतलब अकर्मक क्रिया, सीधी बात, सकर्मक तो है नहीं। अब यहां देखो क्रिया अकर्मक। कल मेरे पापा दिल्ली गए, मेरे पापा से मतलब एक वचन हो गया, ध्यान रखना। कल मेरे पापा मतलब एक है, दो नहीं होते, जल्दी से ध्यान रखना। एक पुल्लिंग, भूतकाल और कृत्रिवाच्य। ओहो, वाच्य भी, हाँ बात तो सही है, क्रिया के साथ हमें वाच्य बताना होगा भाई। और वाच्य में क्या होता है? क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी होती है, और वहां कर्ता की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी कौन कौन बता रहा है? डी कौन कौन बता रहा है? वेरी गुड, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेखा नित्य दौड़ने लगती है। नित्य क्या होता है? हमेशा। नित्य क्या होता है? हमेशा, यानी कि सदैव। ठीक है, हाँ हमेशा या सदैव। ठीक है, हाँ तो बताइए जल्दी से क्या होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर आना चाहिए। तो अकर्मक ही तो बता रहा हूं भाई, गए अकर्मक ही तो है, सकर्मक कहां बता रहा हूं भाई? एपीटी गद्यांश करवा दिया है बेटा, एक बार देख लेना, मैं दोबारा से भी करवा दूंगा, चिंता मत करो, मैं दोबारा से करा दूंगा। सूर्य कह रहा है 80 में से 79 आए, एक नंबर कहां खा गया भाई? एक नंबर का रूपक अलंकार तुम्हारी नहीं है बेटा, ओमकार जी। ठीक है, चले देखो, नित्य मतलब गुणवाचक विशेषण तो है नहीं, रीति भी नहीं है, नित्य यानी होता है हमेशा। ये किस में आता है? काल में आता है, समय में जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, अव्यय है, बात सही है, ये यहां बात हो गई, ये भी अव्यय। स्थान नहीं है बेटा, स्थान तो क्या होता है? यहां वहां, ऊपर नीचे बाहर भीतर। ध्यान रखना, ट्रिक्स में मैंने बता चुका हूं बहुत बार, यहां वहां ऊपर नीचे बाहर भीतर, ये सब क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा अव्यय में आता है, स्थान में आता है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी बता रहे हो क्या? अरे भाई सी और एक कहां से आ गया? तो बेटा मेरी बात सुनो, प्ले लिस्ट भी बन चुकी है, और मैं भी एक वन शॉट में कंप्लीट ग्रामर तुम्हारी क्लास 10th की लेकर आ रहा हूं, तो वो आराम से अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना यहां गलती कर बैठोगे। पढ़ लो यार, ज्यादा बड़े नहीं है, डबल स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा, और डबल स्पीड से मैं आपको कंप्लीट ग्रामर एक सेशन में करवा भी दूंगा। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ने जाती है क्रिया की क्या है? विशेषता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे देखो, राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो चलने से पहले क्रिया है, क्रिया से पहले ये आ रहा है, क्रिया की विशेषता है। वैसे ही दौड़ना क्रिया, क्रिया से पहले नित्य आ रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वाह कितना सुंदर मोर है, रेखांकित पद का पद परिचय, वाह कितना सुंदर मोर है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर?
बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए बेटा। डी, सभी का देख लेते हैं, डी पे चल जाते हैं डायरेक्ट। वाह अव्यय, ठीक है, अव्यय यहाँ भी है, यहाँ भी है। वाह, विस्मयादि बोधक जहां ऐसा आ जाए, काफी बार हम लोग अल्प विराम का प्रयोग भी करते हैं विस्मयादि बोधक की जगह। विस्मयादि भी है, विस्मयादि बोधक है। वाह कितना सुंदर मोर है, हर्ष सूचक। शोक, शोक नहीं है बेटा, शोक तो वहां होता है जहाँ दुख होता है। अब से सुंदर मोर लग रहा है तो रोएंगे थोड़ी, रोएंगे थोड़ी, हंसेंगे। वाह यार कितना अच्छा मोर है, आजा मेरे पास जल्दी से, ऐसा ही रहे, यहीं पे रहे, तो इस प्रकार। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही है बेटा, थैंक यू। बागों में फूल खिलते हैं, रेखांकित पद का पद पर, खिलना मतलब क्रिया है, तो बताइए जल्दी से क्या है। सकर्मक अकर्मक, यही बता दो पहले, सकर्मक है या अकर्मक है, वहीं पर बात हमारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2 अकर्मक हैं और 2 सकर्मक हैं, ठीक है। हर हर महादेव, भाई महादेव जी को भी याद कर लेंगे, लेकिन महादेव जी हमारा पेपर तो सही नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हेल्प उन्हीं की करता है भगवान, जो हमेशा वो कहता है ना कि मेहनत करता है। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, लेट मत करो तुम लोग, लेट मत करो। तो क्या हो जाएगा देखो, खिलना क्या है, अकर्मक है, ध्यान रखना। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, अकर्मक यहाँ है और अकर्मक यहाँ है। खिलते हैं मतलब बहुवचन है, बहुवचन ये एकवचन है, तो लो ये यहीं पे हो गया समाप्त, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, रेखांकित पद का परिचय बताइए। हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, रेखांकित पद का परिचय बताना है। जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग। चलो बताइए जल्दी से, बता नहीं रहा हूं मैं इसमें से, जल्दी से आप लोग बता दीजिए मुझे आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से। डी सभी का, चलो देख लेते हैं, डी डायरेक्ट चल जाते हैं। सम्मान करना चाहिए, संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक ये चलो सीधा ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। संज्ञा है, सम्मान करना, भाववाचक है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम लोग आंसर दे रहे हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलें आगे, ओके नेक्स्ट। गिलास में थोड़ा जूस है, जूस की जगह मैं दूध डाल देता हूँ, दूध ज्यादा अच्छा रहता है, जूस ज्यादा अच्छा है, दोनों अच्छे हैं पर अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। बिना दूध के जूस भी नहीं बनता, सीधी सी बात है यार, कोई भी से मजा आता है ना। तो बताइए, गिलास में थोड़ा जूस है, रेखांकित पद का पद परिचय, सर्वनाम है, निश्चयवाचक। बताइए जल्दी से, आप लोग जो बताएंगे वहीं पे मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ तो बताइए जल्दी से क्या होगा। किस किस ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार मुझे ये बताना है, और किस किस ने शेयर नहीं किया मुझे एक बार ये भी बता देना है। जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा, बताइए। एक दिन पहले क्या करोगे, पूरी किताब पूरी कंप्लीट ग्रामर करेंगे। 16 तारीख को तो पूरे दिन हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। हाँ, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 12 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे। है हिम्मत, जब तक है जान शरीर में रहेगी तब तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो चलो आ जाते हैं। थोड़ा मतलब क्या है, ये विशेषण है, जूस की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम है नहीं, सर्वनाम है नहीं, सर्वनाम, अरे ये लो, क्या बात है भाई, है मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज समझ में आई, सारा समझ में आ गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। निश्चयवाचक सही है, थोड़ा है, पुल्लिंग है, विशेष जूस है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सही है। नेक्स्ट, आज हमारी परीक्षा होनी चाहिए, अव्यय पद का पद परिचय बताइए। आज हमारी परीक्षा होनी चाहिए, तो बताइए जल्दी से। अव्यय पद का, आज, कल, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, के सामने, अचानक, शायद, वास्तव में, ये सारे के सारे, धीरे धीरे, ये सारे के सारे अव्यय होते हैं प्यारे बच्चों। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। क्या कह रहा है, जन्मसिद्ध अधिकार किसका बता रहा है अभी।
कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा भैया। जन्मसिद्ध अधिकार, लास्ट में लाइक करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अभी लाइक कैसे करूं? ओके, अरे क्या बात है, कौन है ना लाइक? अंजीत मौर्य। कोई नहीं बेटा, लास्ट में तो करेगा, लास्ट में ना करे तो मुझे बता देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, लेकिन तू पढ़ ले, अच्छे नंबर ले आ, बस मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। लाइक मत कर, अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, देखो ठीक है। तो चले हम लोग क्या बता रहे हैं, आप लोग ए ऑप्शन बता रहे, ए पे चलते हैं। क्रियावाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। आज काल सही है, ठीक है, स्थान नहीं है, परिमाण भी नहीं है, रीति भी नहीं है, सही है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई एक चीज से हमें पता चल रहा है, और तो आगे मैं क्या करूं, कुछ नहीं। चलो, सीता से मैं कल यही मिला था, सीता से मैं कल यही मिला था। यहाँ तो प्रिंस सर आएंगे शायद, उनसे मिलेंगे हम, तो सीता से तो नहीं आएगी। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। सर अगर मैं सेशन को शेयर कर दूंगा तो मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। देखो, हमेशा ओमकार, जिंदगी में सभी बच्चे ध्यान सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, कभी भी। तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का बुरा होता है, अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा उनसे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा प्यार भाई, तो बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना। कभी भी लाइफ में भी किसी के बारे में हमें बुरा सोचना ही नहीं है, लाइफ में कभी भी नहीं सोचना है, तो आप लोग आगे बढ़ते ही जाओगे, आपको कोई माइकल नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। हाँ तो बताइए जल्दी से। ए बता रहे हैं सभी, दे लो ए पे चल लेते हैं डायरेक्ट। क्रिया है, सही है, बात तो सही है। मिला था मतलब अकर्मक भी है, मिला था पूर्ण भूतकाल भी सही है, मिली थी नहीं है, मिला था पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, और कृतिवाच्य है। ये थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, इसको बाद में देखेंगे। क्रिया है, सकर्मक है नहीं, अकर्मक भी है, भूतकाल भी है, ये वर्तमान नहीं है, ये तो अट गए। अब 2 बचा, पुल्लिंग बहुवचन नहीं, मिले थे होता तो बहुवचन होता। अब कृतवाच्य देखो, सीता से मैं कल यही मिला था, मतलब कल मैं कार्य कर रहा है, तो मैं के ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, इस एक चीज़ को। तो डायरेक्ट यहाँ से हमने इसे काट दिया। सकर्मक है नहीं, वर्तमान है नहीं, बहुवचन है नहीं, वो एक वचन, मिले थे होता तो बहुवचन होता प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, गर्वित 8वीं कक्षा में पढ़ता है, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। गर्वित 8वीं कक्षा में पढ़ता है, बताइए जल्दी से। सबसे पहले आंसर कौन देगा, क्योंकि उसका नाम अनाउंस कर रहा हूं मैं। बताइए जल्दी से। क्या बता रहे हो? हे सभी का ए, सभी का ए है। चलो देख लेते हैं, सी भी बता रहे हैं, चलो बी भी बता रहे हैं। भाई ये तो कंफ्यूज वाला है ना फिर तो। विशेषण 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 विशेषण, ठीक है। 8वीं संख्यावाचक, अनिश्चित है नहीं, निश्चित है। संख्यावाचक, ठीक है, और निश्चयवाचक, ठीक है। आवर्ती सूचक नहीं है भाई, क्रम सूचक है, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी कौन कौन बता रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्रम सूचक है बेटा, क्रम सूचक है, सीधा है। लेकिन स्त्रीलिंग है यहाँ पे, लेकिन स्त्रीलिंग, गर्वित 8वीं कक्षा में पढ़ता है, स्त्रीलिंग तो नहीं है दोनों में, लेकिन दोनों में स्त्रीलिंग दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम लोग करना ही पड़ेगा। पुल्लिंग है यार, काफ़ी बार ऑप्शन में भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियाँ यदि दोनों समान हैं तो हमें उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ वैसे हम लोग यदि, हाँ सही है, बात ये है 8वीं है ना, 8वां होता तो पुल्लिंग होता, ये बात भी सही है भाई, गलत नहीं है, सही है। थोड़ा सा दिमाग हो ही जाता है गड़बड़, गड़बड़ तो होता है, ये तुम्हें पता है। बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। के नीचे, बताइए जल्दी से।
हाँ स्त्रीलिंग है बेटा। बताइए जल्दी से। सी, सभी का सी। और कुछ बता रहा है कोई? ए सी, ए सी, क्या बात है, तुम दो दो आंसर क्यों देते हो यार। चलो ए पे देखते हैं पहले। देखो पहले बात तो ये बात ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, एक पुलिस थाना है, तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के साथ जब कुछ जुड़ जाता है, ऐसे अव्यय जुड़ जाते हैं तो संबंध बोधक में आता है। जैसे देखो गाड़ी के नीचे बैठी है, तो गाड़ी के नीचे उसका और उसका क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, समुच्चय नहीं हो रहा। समुच्चय में किस में आते हैं, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि आता है। अव्यय योजक बिल्ली और गाड़ी को जोड़ रहा है, बात तो सही है, लेकिन ये इतना नहीं जुड़ता, क्रिया विशेषण नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा बेटा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए होगा, ए ऑप्शन बता रहे हो तो आप लोग सही हो। चलो आगे चले। अभिषेक किसे देख रहा है, किसे देख रहा है, रेखांकित पद का पद परिचय। अब जल्दी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसे देख रहा है, ठीक है। ठीक है, आंसर मुझे दिख गया है तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आप लोगों को भी नहीं लगाना चाहिए। सर रिलेशन है कैट और कार में तो संबंध बोधक, हाँ संबंध बोधक सही है अभी। सौरव कुमार, संबंध बोधक सही है बेटा, मैं क्या गलत बता रहा हूँ? अरे बेटा सही है। अभिषेक किसे देख रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। देखो किसे देख रहा है, प्रश्नवाचक हो गया, तो इसमें प्रश्नवाचक 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 प्रश्न, ये देखो ये तो है नहीं, ये तो अटके सीधे सीधे, क्योंकि प्रश्नवाचक है अभी। एक ये है प्रश्न और एक ये है प्रश्न। आगे देखो किसे सर्वनाम भी है, सर्वनाम भी है, देख रहा है ये भी पुल्लिंग है, ठीक है, और देख रहा है कर्ता कारक कर्म कारक। अब देखो यहाँ पे ये कर्ता कारक नहीं है, कर्ता तो क्या है, अभिषेक है, अभिषेक है बेटा कर्ता, तो अभिषेक ही नहीं चल रहा है तो ये सही होता, लेकिन ये क्या है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा बेटा, डी, डी होगा, सी नहीं होगा दोस्तों, सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। आगे चलो, शीला जयपुर जा रही है, रेखांकित पद का पद परिचय बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत समय हो गया, क्लास नहीं है क्या आज किसी की? हाँ देख लेता हूँ मैं एक बार किसी की क्लास है या नहीं है, हम लोग फिनिश करें फिर। क्या बता रहे हो, बी? चलो बी को देख लेते हैं। शीला ठीक है, व्यक्तिवाचक है, शीला स्त्रीलिंग जा रही है, स्त्रीलिंग भी है, शीला एक वचन भी है, शीला सही है बेटा। ये कर्म नहीं है, यहाँ पे करण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो हो गया बी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, खरगोश तेज दौड़ रहा है, बताइए जल्दी से क्या होगा। तेज दौड़ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण बताइए जल्दी से अब क्या होगा। एक ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं, जल्दी से। हम्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये होता है आवर्ती बेटा। कर्म होता है प्रथम
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे। बी, सभी बी बता रहे हो, क्या बात है, देख लेते हैं एक बार बी को भी। तेज दौड़ रहा है, कालवाचक नहीं है बेटा, ये गलत हो गया। रीति, हाँ सही है, क्रिया विशेषण भी है, दौड़ना क्रिया की विशेषता, वेरी गुड, सही है। स्थान है नहीं, परिमाण है नहीं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही है बेटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मैं रोजाना 1 गिलास जूस पीता हूँ, रेखांकित पद का पद परिचय बताना। मैं रोजाना 1 गिलास जूस पीता हूँ, यहाँ आप लोग गलती करोगे, 101%, 101% आप लोग यहाँ गलती करोगे। लेकिन कौन गलती नहीं कर रहा है एक बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आंसर आप लोगों का। ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो गलती नहीं कर रहा है यहाँ पे? हाँ, तेज सिलो उसी में आता है बेटा, रीतिवाचक में आता है। रीति का अर्थ होता है अपना तरीका होता है, एक अपना तरीका होता है बेटा। अंजीत मौर्य, अच्छा, गगन सर का स्टूडेंट, वेरी गुड। सी 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 बता रहे हैं सभी। हाँ, चलो अभी देख लेते हैं, बताइए जल्दी से सभी। चलो देख लेते हैं, सी देख लेते हैं पहले। 1 गिलास, सी कहाँ आएगा, सर्वनाम कहाँ है, बी विशेषण है, नई गिलास जूस की विशेषता नहीं बता रहा, विशेषण है। 1 गिलास निश्चित भी है, निश्चित नहीं है, पुल्लिंग है, ये होगा बी। अरे 1 गिलास, गिलास इतना बड़ा भी होता है, 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 तो निश्चित कहाँ से हो जाएगा, अनिश्चित होगा, सीधी सी बात है। अब देखो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, संज्ञा शब्द का पद परिचय बताना होता है तो हमें ये चीजें बतानी पड़ती है, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना पड़ता है। मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट में नहीं किया था, यहीं से ही अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ उस इस वाक्य में अभिषेक और पुस्तक दोनों क्या है, संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 बातें बताना पड़ती है। अभिषेक क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, पढ़ता क्रिया करता। मैं बहुत अच्छे से स्टार्ट में यही समझाया था मैंने, बस यहाँ अभिषेक की जगह शायद मैंने रोहित, रोशन कुछ ऐसे किया था। पुस्तक जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्मकारक, पढ़ता क्रिया का कर्म है। मैंने कहा भी था आप लोगों से, याद हो तो, कि कर्ता क्रिया कर्म, आपको सीधी सी बात है, ये कर्ता है, ये क्रिया, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये क्रिया हो गया प्यारे बच्चों, ये कर्म हो गया आपका, और ये कर्ता हो गया, सीधी सी बात है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यहाँ पे मैं क्या है, सर्वनाम में, सीधी सी बात है, मैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताना है आप लोगों को। मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष में आता है, क्योंकि उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है, मैं और हम आते हैं प्यारे बच्चों। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे लेट आए थे ना, वो भी एक बार समझ लें अच्छे से, ठीक है। उत्तम पुरुष पुल्लिंग है, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ होता है, स्त्रीलिंग होता है, एक वचन है, कोई बात नहीं इसमें। और क्रिया क्या है, पढ़ता हूँ, क्रिया का क्या है, करता है। आगे मैं बात करूं, यह उसकी वही कार है जो कोई इसे चुरा कर ले गया, तो यहां देखो, यह हो गया, उसकी हो गया, जिसे हो गया, कोई हो गया, ये क्या है, सर्वनाम। इनका पद परिचय देख लीजिएगा। अब यह क्या है, निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चय में क्या आता है, यह और वह आता है, यह भी मैं बता चुका हूं, यह को बोलते हैं इस, वह को बोलते हैं उस, और वह भी मैं बता चुका हूं, वह का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए, यह का प्रयोग होता है पास की वस्तु के लिए। अन्य पुरुष है, सीधी सी बात है, स्त्रीलिंग है, यह वही उसकी कार है, ठीक है, कार के लिए, कार टूट गई, कार चल रही है, कार चल रहा नहीं बोलते तो स्त्रीलिंग है, सीधी सी बात है। एक वचन भी है, संबंध भी कर रहा है, यह उसकी वही कार है, कार यह का क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, कार क्या है, संज्ञा शब्द से क्या है, उसका संबंध, मैंने बताया ना, कार के साथ उसका क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसे जिसे की हम बात करें, संबंध में क्या आता है, जो सो आता है, और जो का रूप एक जिसे भी है, ठीक है, जैसे जो जागत है सो पाहवत है, इस प्रकार से। तो जिसे स्त्रीलिंग कार के साथ संबंध है, एक वचन है, कर्म कारक है, ले गया था, ठीक है। कोई अनिश्चयवाचक में कौन और क्या ये आते हैं अनिश्चय में, सॉरी, कोई और कुछ आते हैं अनिश्चय में, आप लोगों को पता होगा ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसे विशेषण शब्द का हम लोग अवस्था, लिंग, वचन। अवस्था तुम्हें पता ही है 3 प्रकार की होती है, एक तो कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था,
ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाँ, और ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमें वीर राम में अब यहाँ वीर की विशेषता बतानी है और सब की विशेषता बतानी है, क्योंकि दोनों शब्द विशेषण है। वीर राम की विशेषता बता रहा है और राक्षसों की विशेषता सब बता रहा है। तो वीर राम गुणवाचक विशेषण हो गया, मूलावस्था है, किसी से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, पुल्लिंग एक वचन, राम विशेष गुण का बोध करा रहा है। अब यहाँ देखो सब राक्षसों अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक में भी है और असंख्यावाचक में भी कौन सा है, अनिश्चय संख्या, अनिश्चित है, ये भी ध्यान रखना है और ये सब आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। ऐसे हमें क्रियापद का बताना है, तो क्रिया से हमें पता है क्रिया अकर्मक सकर्मक दो प्रकार होती हैं। यहाँ पे मारा क्रिया है, इसके साथ हमें बताना है। तो मारा पद का क्रियापद परिचय, तुम्हें पता है मारना, राम मार रहा है रावण को, तो कार्य कर रहा है ना, कि तो किसी के द्वारा कार्य करने का बोध होता है। ये मैं बोलूं सीधा सीधा बोलूं, पक्षी मर गया तो मर गया है, उसे किसी ने मारा नहीं है। मैं बोलूं राम ने पक्षी को मारा, इस प्रकार से वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। बस और तो हम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये सारे ये मैं सब बता चुका हूँ, के बाद के नीचे के ऊपर के भीतर, ये सारे किस में आते हैं, संबंध बोधक में आते हैं। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, देख लीजिएगा इसे एक बार आप लोग, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोगों को जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था जो बच्चे शुरू से थे वो लास्ट तक जुड़े हुए थे। ऐसा ही आपको रहना हमेशा। तो आप लोगों को पता है ना, आपका जो 17 मार्च का जो आपका पेपर है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट 10 मार्च से पहले हम लोग हमारे दिमाग में हिंदी को खल्लास कर दें हम लोग, ठीक है। हिंदी को खल्लास करना है हम लोगों को, यह हिंदी जो है इसको खल्लास करना है हमें 10 मार्च से पहले। फिर हम लोग 15, 16 और 17, 15, 16 और 17, 16 को तो हम लोग पूरा डे पढ़ेंगे सुबह 4 बजे, यानी कि तीनों दिन हम सुबह 4 बजे 4 AM तो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।